नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम शुरू करेंगे क्लास 6 से लेके और क्लास 8 तक की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जो कि यूटेट और सीटेट और अदर जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने का एक तरीका है, जो उस समय की लिखी गई पुस्तकें थी उनको पढ़ना और उनको समझना। अब उस टाइम पे पेपर तो होते नहीं थे, तो ये पुस्तकें, ना टाइपराइटर था, ना इतनी छपाई का कोई और माध्यम था। तो क्या होता था कि पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी जाती थी किसमें, पेपर तो था नहीं, तो हाथ से लिखी जाती थी पेड़ों की छाल वगैरह इन सब पे। तो जो हाथ से लिखी होने के कारण इनको क्या कहा जाता था, पांडुलिपि। पांडुलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज, तो हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता है जिसे भुर्ज कहा जाता है, उसकी छाल से भोजपत्र तैयार होता था, उस पर ये लिखी जाती थी। तो ये तो समझ आ गया होगा कि किस में लिखते थे और कैसे लिखते थे। अब अभिलेखों का भी प्रयोग करते थे, और जो उस टाइम के जो अभिलेख थे, जो पत्थरों पे लिखे जाते थे या कोई कठोर सतह पे लिखी जाती थी अभिलेख, उनसे भी हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे लेख, जो अभिलेख होते हैं, ये पत्थर पर या फिर धातु जैसी जो कठोर सतह वाले जो होते हैं, पत्थर या धातु, उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। उसको किसी कठोर धातु से उसमें खुरच कर उसमें लिखी जाती थी। और ये हैं तिथियाँ। तो तिथि की गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तिथि की गणना हम करते हैं, जो ईसा मसीह हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक, उनके जन्म से आगे को हम तिथि की गणना करते हैं। यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन से तिथि को हम शुरू करते हैं। और अगर उससे पहले की कोई तिथि है तो उसको कैसे हम कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे बीसी। उसको इंग्लिश में लिखेंगे बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व, यानी ईसाई जो ईसा मसीह हैं, इनके जन्म से पूर्व और बिफोर क्राइस्ट। तो इससे पहले की तिथि हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और उससे आगे की सन में। जो भारत पे जो आज की तिथियां हैं, इनका प्रयोग भारत पे सर्वप्रथम हुआ लगभग 200 साल पहले। तो 200 साल पहले भारत पे जो ये तिथियां आज यहाँ प्रचलित हैं, इसकी शुरुआत हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। नर्मदा घाटी जो थी, ये क्यों प्रसिद्ध थी, आखेट तथा संग्रहण के लिए। आखेट तथा संग्रहण के लिए। और मगध जो राज्य था, वो पहला बड़ा राज्य है, वो है मगध। गारो पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध थी, यहाँ आरंभिक कृषि प्रारंभ हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये थे प्रथम नगर। और गंगा घाटी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो इसी प्रकार से ये एग्जाम में आते हैं मिलान करने के लिए, तो इसको समझ लेना ध्यान से। जो आखेटक थे खाद्य संग्राहक, जो आखेटक जो शिकार करते थे और जो खाद्य संग्राहक जो अपने लिए जमा भी करते थे खाने के लिए, उनके रहने के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो एक तो मिले हैं भीमबेटका में और हुंसगी और कुरनूल गुफाएं। इन जगहों पर इनके रहने के प्रमाण मिले हैं। जो भीमबेटका हैं, ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। जो भीमबेटका हैं, ये नर्मदा घाटी के पास है। और भीमबेटका कहाँ है, वर्तमान मध्य प्रदेश में। जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, वहीं भीमबेटका है।
कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय आग की खोज हो गई थी। पुरास्थल, तो पुरास्थल किसे कहा जाता है? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। जहाँ इन सब चीज़ों के अवशेष मिले हैं उसे कहते हैं पुरास्थल। पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले तक जो टाइम पीरियड था उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण युग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव हमें किस काल में देखने को मिलते हैं? तो वो मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। इसका जो समय काल है वो है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ये टाइम पीरियड था मध्यपाषाण युग। नवपाषाण युग, नवपाषाण युग का जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 साल पहले से। मध्यपाषाण काल के पत्थरों के औजारों को माइक्रोलिथ कहते हैं। तो मध्यपाषाण काल के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। और जो इंसानों ने सबसे पहले जो जानवर पालने शुरू किए उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है कुत्ता। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद कुत्ते के बाद जो बनाया पालतू वो है भेड़ बकरी। और जो सबसे प्राचीन फसलें हैं वह हैं गेहूँ तथा जौ। जो सबसे प्राचीन जो फसलें उगाई गई वो गेहूँ और जौ है। स्थायी जीवन की ओर, यानी कि जब इंसान ने स्थायी जीवन जीना शुरू किया वो कैसे और कब किया? तो पुरातत्वविदों को कुछ जो पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। अब झोपड़ियाँ बनाएंगे तो उसमें रहेंगे। पहले से तो क्या था कि कभी वहाँ रहते थे, लेकिन जो कहीं कहीं पे ऐसे भी जो वो मिले हैं, उनको निशान मिले हैं, जैसे कि झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, यानी कि प्रमाण मिले हैं। वो मिले हैं बुर्जहोम। अब बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में था। जो बुर्जहोम में मिले हैं एक तो झोपड़ियों और घरों के निशान, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि झोपड़ियों और घरों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो इसका जवाब होगा बुर्जहोम। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। अब गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और वहाँ रहते थे, उन्हें कहा जाता था गर्तवास। और एक गर्तवास में जाते कैसे थे? इसमें सीढ़ियाँ बनाते थे, सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरते थे और ऊपर आते थे। अब ये ज़मीन के नीचे क्यों बनाते थे, इसका भी ये भी सोचने वाला विषय ही है। अब ज़मीन के नीचे अगर ये घर बनाएंगे तो इन्हें यहाँ ठंड से भी बचाएगा। अब ज़मीन के अंदर उतनी ठंड नहीं होगी जितनी बाहर। अब उस टाइम पे इतने कपड़े और जो आजकल की सुविधाएं उस टाइम पे तो थी नहीं, तो कोई भी इनको ऐसा तरीका अपनाना पड़ता था जिससे कि अपनी सुरक्षा कर सके। अब एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो स्थल है, यहाँ सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और बकरी पालना सीखा। यही जो हुआ था, जौ और गेहूँ का उगाना और बकरी पालना शुरू हुआ था। एक स्थल है चताल ह्यूक। चताल ह्यूक ये नवपाषाण स्थल है। तो चताल ह्यूक नवपाषाण स्थल कहाँ है? ये है तुर्की में। ये स्थल तुर्की में है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको भी देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ, जो पुराने जो लोग थे उन्होंने जो बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ वो हुआ लगभग 12,000 साल पहले, जब वो झोपड़ियाँ और कच्चे घर बनाकर रहने लगे थे। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ लगभग
8,000 साल पहले, और नवपाषाण युग का आरंभ हुआ लगभग 10,000 साल पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो पे। इसके बाद जो हमारे चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा आएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे की क्लास में जानेंगे।